वेलकम टू सिलेक्शन IQ 17 सितंबर द हिंदू वोकेबलरी विद हिंदी मीनिंग। ये मंडे टू सैटरडे आते हैं सिलेक्शन IQ चैनल पे और इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, बैंक, SSC, CHSL, CGL और स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए। और इन वोकेब्स को हम करते हैं कुछ पिक्चर्स और कुछ ट्रिक्स के थ्रू, जो कि अभी 7 से 8 मिनट में 10 द हिंदू वोकेब याद होते हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं सभी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि एग्जाम्स में वोकेब काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर वोकेब्स आपका स्ट्रॉन्ग है तो इंग्लिश के सेक्शन में आप 5 से 7 नंबर आसानी से स्कोर कर सकते हैं। सो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड मैक्सिमाइज द रीच ऑफ दिस वीडियो। सब्सक्राइब सिलेक्शन IQ। सो हमारा फर्स्ट वोकेब है फेकलेस, और ये एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है बेकार, मीन्स यूजलेस, और सिनोनिम्स होता है वर्थलेस, इनकॉम्पिटेंट, और एंटोनिम्स होता है यूजफुल। इसे हम याद कर सकते हैं नेकलेस जो कि फेकलेस हो चुका था उसे फेंक दिया, नेकलेस जो कि खराब हो चुका था, बेकार हो चुका था, उसे फेंक दिया। सो नेकलेस इज इक्वल टू फेकलेस से याद किया जा सकता है, फेकलेस मीन्स बेकार। सेकेंड पे है डेफर, और ये एक वर्ब है और इसका हिंदी मीनिंग होता है योग्यता को स्वीकार करना, मीन्स यील्ड करना, और सिनोनिम्स होता है सबमिट और गिव वे, और एंटोनिम्स होता है स्टैंड अप टू। इसे हम याद कर सकते हैं डफर लोगों की योग्यता डेफर कोई नहीं कर सकता, मीन्स जो डफर लोग जो होते हैं, जो मंद बुद्धि लोग होते हैं, उनकी योग्यता को कोई स्वीकार नहीं करता, डेफर नहीं करता। सो डफर इज इक्वल टू डेफर से याद किया जा सकता है, डफर लोगों की योग्यता कोई स्वीकार नहीं करता। सो थर्ड नंबर पे है डिसप्रोपोर्शनेट, और ये एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है असंगत, और सिनोनिम्स होता है इनऑर्डिनेट, अनरीजनेबल, और एंटोनिम्स होता है प्रोपोर्शनेट। सो प्रोपोर्शनेट या प्रोपोर्शनल मीन्स संगत होता है, सो डिसप्रोपोर्शनेट मीन्स असंगत। सो फोर्थ नंबर पे है कॉन्वलेसेंट, और ये एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है अच्छा हो जाने वाला, और सिनोनिम्स होता है रिकवरिंग, गेटिंग बेटर, और एंटोनिम्स होता है सिकली। और इसे हम याद कर सकते हैं कौन बोला सेंट की स्मेल से सब कॉन्वलेसेंट हो जाएंगे। सो कॉन्वलेसेंट मीन्स अच्छा हो जाने वाला, और कॉन्वलेसेंट में कौन और बोला जैसा कुछ अंश आ रहा है। सो कॉन्वलेसेंट हो जाएंगे कौन बोला सेंट की स्मेल से। सो कॉन्वलेसेंट मीन्स अच्छा हो जाने वाला। और कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का ये वर्ड हमने सुना था अभी अप्रैल मई के महीने में, जब कोविड-19 स्प्रेड हो रहा था। सो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी यूजफुल हुआ था कोविड-19 के इलाज में। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड होता है और ब्लड में इसका 90% पार्ट प्लाज्मा होता है, जो कि इसी में हमारे RBC, प्लेटलेट्स और WBC वगैरह तैरते रहते हैं। सो हमारे ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है येलो कलर का, और उसी में एंटीबॉडीज होते हैं। हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यूनिटी जनरेट होती है, वो उसी प्लाज्मा में होती है, और उसमें एंटीबॉडी होते हैं जो कि बाहर से आने वाले अलग तरह के एंटीजन्स पे हमला करते हैं। सो इस बारे में वीडियो अवेलेबल है चैनल पे डिटेल में, ब्लड वाले वीडियो में। सो डिटेल में इस पे बात किया गया है। सो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, ये वर्ड एग्जाम्स में आने के चांसेज रहेंगे इसके बारे में बताने के लिए, क्योंकि ये GS का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस साल के लिए। सो फिफ्थ नंबर पे है एम्बिशियस, और ये एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है महत्वाकांक्षी, एस्पायरिंग, और सिनोनिम्स होता है डिटरमाइंड, फोर्सफुल, और एंटोनिम्स होता है अनएम्बिशियस। और इसे हम याद कर सकते हैं एम्बिट सोच वाले लोग एम्बिशियस होते हैं। एम्बिट मीन्स होता है लिमिटलेस, जिसकी कोई सीमा ना हो। ये वोकैब आया है हमारे पिछली वीडियोज में, सो हमने इसे याद किया था। एम्बिट मीन्स होता है लिमिटलेस, मीन्स जिसकी कोई सीमा ना हो। सो पंडित की जो नॉलेज है वो एम्बिट है, मीन्स लिमिटलेस है, उसकी कोई सीमा नहीं है। पंडित के नॉलेज की कोई सीमा नहीं है, वो एम्बिट है। सो एम्बिट सोच वाले लोग एम्बिशियस होते हैं, मीन्स जिनकी सोच बहुत ऊंची होती है, जिसकी सोच कोई लिमिट नहीं होती उनकी सोच की, वो काफ़ी ऊपर जाते हैं, वो नंबर 1 बनने की सोच रखते हैं। सो वो एम्बिशियस होते हैं। सो 6 नंबर पे है एनिमोसिटी, और ये एक नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग होता है बैर, और एंटीपैथी, और सिनोनिम्स होता है हॉस्टिलिटी, फ्रिक्शन, और एंटोनिम्स होता है गुडविल। इसे हम याद कर सकते हैं मेरे इनेमी इस शहर में मुझसे एनिमोसिटी रखते हैं, मीन्स कोई किसी शहर में गया और वहाँ पे उसे पता चला कि उसके बहुत सारे इनेमी हैं। सो इस शहर में उसके इनेमी उसके साथ एनिमोसिटी रखते हैं, बैर रखते हैं। सो इनेमी मीन्स दुश्मन और एनिमोसिटी मीन्स बैर रखना। सो इनेमी इज इक्वल टू एनिमोसिटी से याद किया जा सकता है। सो 7th नंबर पे है पारामाउंट, और ये एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है आला दर्जे का, मीन्स ऊंचे दर्जे का, अपर मोस्ट, और सिनोनिम्स होता है सुप्रीम और चीफ, एंटोनिम्स होता है माइनर। इसे हम याद कर सकते हैं माउंट एवरेस्ट एक पारामाउंट माउंटेन है, मीन्स माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, और ये एक आला दर्जे का, ऊंचे दर्जे का माउंटेन है। सो माउंटेन इज इक्वल टू पारामाउंट से याद किया जा सकता है, या फिर माउंट एवरेस्ट इज इक्वल टू पारामाउंट से याद किया जा सकता है।
माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर की है और अभी चाइना और नेपाल इसे फिर से नापने की बात कर रहे हैं, इसकी लंबाई फिर से नापा जाएगा। सो 8th नंबर पे है रिगोरस, और ये एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है सख्त, मीन्स स्ट्रिक्ट, और सिनोनिम्स होता है सीवियर और स्टर्न, और एंटोनिम्स होता है लैक्स। इसे हम याद कर सकते हैं। ऋग्वेद में हमारे लाइफ के लिए रिगोरस रूल बताए गए हैं, मीन्स जो ऋग्वेद है उसमें बहुत ही सख्त रूल बताए गए हैं, हमारे लाइफ के जीने के तरीके बताए गए हैं जो कि काफ़ी सख्त है। सो ऋग्वेद में हमारे लाइफ के लिए रिगोरस रूल बताया गया है। सो 9th नंबर पे है अंडरमाइन, और ये एक वर्ब है और इसका हिंदी मीनिंग होता है दुर्बल या फिर कमज़ोर करना, इरोड, और सिनोनिम्स होता है वियर अवे, अंडरकट, और एंटोनिम्स होता है सपोर्ट। इसे हम याद कर सकते हैं अंडर द माइंस, अंडरमाइन लोगों का जाना अलाउड नहीं है, मीन्स माइंस के अंदर किसी कमज़ोर व्यक्ति का जाना अलाउड नहीं है। अंडर द माइंस, अंडरमाइन लोगों का जाना अलाउड नहीं है। सो 10th नंबर पे है एंटेल, और ये एक वर्ब है और इसका हिंदी मीनिंग होता है आवश्यक, सिटेट, और सिनोनिम्स होता है रिक्वायर और नीड, एंटोनिम्स होता है नल्लीफाई। इसे हम याद कर सकते हैं इंटेल का प्रोसेसर कंप्यूटर्स के लिए इंटेल है। ये इंटेल का लोगो लगभग हर किसी ने देखा होगा कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर। सो इंटेल का प्रोसेसर कंप्यूटर्स के लिए इंटेल है, आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो कंप्यूटर जल्दी प्रोसेस नहीं करेगा। सो ये 10 द हिंदू वोकैब थे 17 सितंबर द हिंदू एडिटोरियल से। एक बार इन्हें रिपीट करते हैं। सो फर्स्ट था फेकलेस, और इसे हमने याद किया था नेकलेस की, जो कि फेकलेस हो चुका था उसे फेंक दिया गया। सो नेकलेस इज इक्वल टू फेकलेस से। सो सेकंड नंबर पे है डेफर, और इसे हमने याद किया था डफर इज इक्वल टू डेफर से, मीन्स डफर लोगों की योग्यता को कोई डेफर नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। सो थर्ड नंबर पे है डिसप्रोपोर्शनेट, और इसे हमने याद किया था प्रोपोर्शनेट इज इक्वल टू डिसप्रोपोर्शनेट, मीन्स होता है असंगत, और प्रोपोर्शनेट मीन्स होता है संगत। और फोर्थ नंबर पे है कॉन्वलासेंट, और इसका हिंदी मीनिंग होता है अच्छा हो जाने वाला। इसे हमने याद किया था कौन बोला सेंट की स्मेल से सब कॉन्वलासेंट हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे। सो फिफ्थ नंबर पे है एम्बिशियस, और ये एक एडजेक्टिव है और हिंदी मीनिंग होता है महत्वाकांक्षी, और इसे हमने याद किया था एम्बिट, सोच वाले लोग एम्बिशियस होते हैं, मीन्स जिनकी सोच लिमिटलेस होती है, कोई सीमा नहीं होती इनकी सोच की, वो एम्बिशियस होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं। सो 6 नंबर पे है एनिमोसिटी, और इसे हमने याद किया था पैरामाउंट, और इसका हिंदी मीनिंग होता है आला दर्जे का, मीन्स ऊंचे दर्जे का। माउंट एवरेस्ट एक पैरामाउंट माउंटेन है, ऊंचे दर्जे का माउंटेन है। सो 8th नंबर पे है रिगोरस, और ये एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है सख्त, और इसे हमने याद किया था ऋग्वेद में हमारे लाइफ के लिए रिगोरस रूल बताए गए हैं, मीन्स ऋग्वेद में हमारे लाइफ के लिए काफ़ी सख्त रूल बताए गए हैं, नियम बताए गए हैं। सो 9th नंबर पे है अंडरमाइन, और ये एक वर्ब है और इसका हिंदी मीनिंग होता है दुर्बल या फिर कमज़ोर, इरोड, और इसे हमने याद किया था अंडर द माइंस, अंडरमाइन लोगों का जाना अलाउड नहीं है, मीन्स माइंस के अंदर लोगों का जाना जो कि कमज़ोर हैं अलाउड नहीं है, अंडरमाइन लोगों का जाना अलाउड नहीं है। सो 10th नंबर पे एंटेल, और इसे हमने याद किया था इंटेल का प्रोसेसर्स कंप्यूटर्स के लिए इंटेल है, आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। सो ये 10 द हिंदू वोकैब थे 17 सितंबर द हिंदू एडिटोरियल से, और चैनल पे आपको मिलेंगे वीकली करेंट अफेयर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं सभी एग्जाम्स के लिए, जो कि संडे को आते हैं, और इसके साथ हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आधे घंटे में लगभग 60 से 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट सिलेक्शन IQ फॉर क्वालिटी एजुकेशन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।